Hello friends, let's continue our discussion on Indian Contract Act. आज का हमारा केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल हमारी प्लेंटिफ होती है और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी डिफेंडेंट। ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है स्मोक बॉल्स विच वॉज मेंट टू क्योर एंड प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब किसी भी तरह का सर्दी जुकाम बुखार खांसी कोल्ड फीवर कुछ भी, जो कि स्मोक बॉल क्योर भी करती है और प्रिवेंट भी करती है। ठीक है, अब अपनी सीरियसनेस को दिखाते हुए कंपनी ने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई भी आफ्टर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल कंपनी एज पर द प्रिस्क्राइब डायरेक्शन, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, जिस किसी को भी, कंपनी उसे 100 पाउंड रिवॉर्ड देगी। यानी कि अगर डायरेक्शन के अनुसार आपने स्मोक बॉल कंज्यूम किया तो उसके बावजूद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और कंपनी ने अपनी सीरियसनेस को दिखाते हुए अलायंस बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट जमा भी करवा दिए, जस्ट टू शो कि यह एक पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है, उनका जेन्युइन इंटेंशन है ऑफर क्रिएट करने का। अब क्या होता है कि इसमें हमारी जो प्लेंटिफ होती है मिसेस कार्लिल, वो कंपनी की एक कंज्यूमर होती हैं। ठीक है, अब कंपनी का एडवर्टीजमेंट देख के मिसेस कार्लिल स्मोक बॉल कंज्यूम कर लेती और वो ठीक वैसे ही कंज्यूम करती जैसे उन्हें डिस्क्रिप्शन में बोला गया था। ठीक है, पर इसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो अब वह कंपनी से 100 पाउंड का रिवॉर्ड क्लेम करती हैं, जिसको कि कंपनी मना कर देती है। अब इसके लिए वो कंपनी के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल करती हैं, एक केस फाइल करती हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के नाम से। अब आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको लालवेंद शुक्ला वाला केस तो पता ही होगा। अब अगर आपको लालवेंद शुक्ला का केस पता है तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस केस में आगे क्या होगा। तो चलिए आपकी हेल्प करते हुए हम देखते हैं कि इस केस में डिफेंडेंट यानी कि कंपनी का आर्ग्यूमेंट क्या था, क्यों उनके हिसाब से ये रिवॉर्ड क्यों मिसेस कार्लिल को नहीं देने चाहिए। आइए ये भी देख लेते हैं। अब कंपनी क्या बोलती है कि प्लेंटिफ के साथ उनका कोई लीगल ऑब्लिगेशन एंटर करने का इरादा नहीं था। देयर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू एनी लीगल ऑब्लिगेशन विद द प्लेंटिफ। इट वॉज जस्ट अ पफिंग एडवर्टीजमेंट, सिर्फ ऑडियंस गैदर करने का तरीका था, इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं थी। और कंपनी बोलती है कि हमारा जो ऑफर है वह किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं था। द ऑफर वॉज नॉट मेड टू मिसेस कार्लिल इन पर्टिकुलर। हमने किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑफर नहीं किया था और ना ही प्लेंटिफ ने हमें अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया। ठीक है, इन शॉर्ट कंपनी ये बोलती है कि ना हमने ऑफर किया था और ना ही सामने वाले ने हमें एक्सेप्टेंस दी। ना ऑफर हुआ ना एक्सेप्टेंस, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। अब आइए देखते हैं, ये थी कंपनी के आर्ग्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे कंपनी को ऐसा लगता था कि मिसेस कार्लिल को ये रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं इसमें कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि यह एक डेफिनेट ऑफर है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही कहा था कि स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बावजूद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो हम उसे 100 पाउंड देंगे। ठीक है, और दूसरा कोर्ट ने कहा, दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि आपने ही एडवर्टीजमेंट में कहा था कि हमने किसी अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा करवा दिए हैं। अब ये बैंक वाली बात लिखवा
लिखवाने से यही साबित होता है कि आप इस ऑफर को लेके कितने सीरियस हैं। आप इस बात से आपकी सीरियसनेस पता चलती है। तो अब आप इस एडवर्टीजमेंट को पफिंग एडवर्टीजमेंट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। और फाइनली कोर्ट इस केस में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जजमेंट देते हुए ये बोलती है कि नॉर्मली जब भी आपको कोई ऑफर मिलता है तो आपको ऑफर न सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है बल्कि उस ऑफर को सामने वाले उस ऑफर की एक्सेप्टेंस को सामने वाले को कम्युनिकेट भी करना होता है, ठीक है। पर अगर सामने वाले ने ऑफरर ने अपने ऑफर में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये कह दिया है कि प्रपोजल में जो भी कंडीशंस दी गई हैं अगर आप उन्हें फुलफिल कर लोगे तो उसे सफिशिएंट एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इन दैट केस आपको अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब mere performance of condition is a sufficient consideration without any notification to the offerer। आपने ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर ली तो इससे सफिशिएंट एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा और इस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में फाइनली ये हेल्ड हुआ कि किसी भी ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म कर लेते हैं तो यह अपने आप में ही एक एक्सेप्टेंस हो जाएगा और इस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इन द ऑफर इज sufficient enough to be considered as acceptance and it needs not to be communicated to the offerer. Hence, Mrs. Carlyle was entitled to receive £100 from the company. I hope you enjoyed this video so far. अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।